ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक नंबर 4 में। ये वेनेसडे मैसेज है। वो लोग जो देख रहे हैं वेनेसडे मैसेज पहली बार, मेरा नाम है पद्मन सिनादी राजा। मैं चीफ हूं, मैं आपका अपलाइन हूं। मैं रिप्रेजेंट करता हूं हमारे फाउंडर्स को, जापादास बिस्मार्क और महान दातुश्री विजय ईश्वरन को। और मैं हर वीडियो वेनेसडे को एक वीडियो करता हूं। मैं इंस्टाग्राम लाइव पे जाता हूं हर संडे को 8 PM मलेशियन टाइम पे, जहां पे मैं शेयर करता हूं अपना एक्सपीरियंस एक नेटवर्कर की तरह, एक डाउनलाइन की तरह, जो सबसे महान अपलाइंस हैं दुनिया में, जापा और दातुश्री। मेरा एक्सपीरियंस एक बेटे की तरह, एक बाप की तरह, मेरा एक्सपीरियंस एक भाई की तरह और सब कुछ। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसको इतने सिंपल तरीके से समझा सकूं कि कोई भी इंसान इस दुनिया का उसको समझ पाए, उससे फायदा उठा पाए थोड़ा बहुत, या फिर बहुत खुश हो पाए और जिंदगी में आगे बढ़ पाए। और जब वेनेसडे आता है तो थर्सडे फ्राइडे सबसे दो इंपॉर्टेंट दिन होते हैं जर्नी के, नेटवर्कर के, अपने टारगेट अचीव करने के। चाहे वो रूल 3 हो, चाहे वो TAT हो आपकी कमीशन को, चाहे वो रैंक हो आपकी। ये रैंक एडवांसमेंट वीक है, वीक 4। चाहे आप गोल्ड से प्लैटिनम जाना चाहते हो, या फिर सफायर, फिर प्लैटिनम, डायमंड, फिर ब्लू डायमंड। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वेनेसडे मैसेज पिछले करीब 10 साल से हर हफ्ते। तो मैं बताता हूं आपको क्या हुआ था। मैं सिंगापुर गया था मंडे को। अभी वेनेसडे हो रहा है। मैं मंडे को सिंगापुर गया था। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कुछ समय बिता सकूं अपने अपलाइन और अपने मेंटर के साथ, दातोश्री विजय के साथ। तो वो दुनिया में जहां पे भी होते हैं, चाहे उनकी वाइफ दातिन श्री उमिया मुझसे बहुत इरिटेट हो जाती हैं, बट मैं तब भी प्लेन में बैठ के किसी ना किसी तरीके से उनके पास पहुंच जाता हूं। चाहे उनके साथ खाना खाने को मिल जाए, चाय पीने को मिल जाए, उनसे सीखने को मिल जाए, या वो दूसरों को इंटरेक्ट कर रहे हो और उनको देख सकूं। बस उनके जोन में रहना मेरे को बेहतर बनाता है, पद्मन सिनाती राजा की तरह। मैं उनके साथ एक दिन बिताया, मैंने वेजिटेरियन फूड खाया, खूब डिस्कशंस हुए, बहुत कुछ सीखा। और फिर कल मुझे वापस जाना था, लेकिन जिस प्लेन से हमको वापस आना था वो स्टॉर्म में अटक गया, वो लैंड नहीं कर पाया उस एयरपोर्ट पे। तो हमें दूसरे एयरपोर्ट पे जाना पड़ा, एक ब्रांड न्यू टिकट ली, वापस आए कोलालमपुर में। और मैं यहाँ पे हूँ, 2 बज रहे हैं सुबह के। और मैं बोलना चाहता हूँ आपसे बहुत ज़रूरी एक बात अपने दिल से, और मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुनिए। हर हफ्ते मैं महसूस करता हूं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं सोचता नहीं हूं, बस मुझे जो महसूस होता है मैं बोलता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा इस वेनेसडे मैसेज को, क्योंकि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं बहुत सारे लोगों से, आप लोग से, इस पे व्हाट्सएप पे, और सारे TAT पे चेक कर रहा हूं। बहुत सारे लोग मैसेज रिसीव किए होंगे मेरे से, और मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होती है। ISB ग्रेजुएट और ISB अभी हो रहा है, मैं वहां पे भी जाने वाला हूं एक दिन में। और मैंने महसूस किया एक चीज, एक अल्टीमेट चीज, जो सवाल लोग पूछते हैं अपने आप से, अब खुले नहीं पूछते हैं लेकिन अपने आप से पूछते हैं, और पूछते हैं कि क्या मुझसे हो पाएगा? क्या मैं क्यूनेट में सक्सेसफुल हो पाऊंगा? क्या मैं मैक्स आउट किंग या क्वीन बन पाऊंगा? क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊंगा? या क्या ये बिजनेस मेरे लिए है? क्या ये चलता है? क्या मेरे लिए चलेगा ये सारी चीजें? और इन सारे सवालों का जवाब है यस, 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 यस। हां, आप कर सकते हो, आप बन सकते हो मैक्स आउट किंग और क्वीन। आप एक दिन वीक ऑन स्टेज पे भी जा सकते हो, अपनी कहानी बता सकते हो सबको, जापा दातों से विजयेश्वरन को। हम वी काउंसिल भी बन सकते हो, एक दिन AVP बन सकते हो, इंशाल्लाह वी पार्टनर भी बन सकते हो। ये सब के लिए मेरा जवाब है हाँ, 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 हाँ। अगर आप चीजों को फिगर आउट कर लो। और यहां पे ही लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वो फिगर आउट नहीं कर पाते चीजों को। तो आज मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाओ उस चीज को, रिलेट कर पाओ उससे। तो सबसे पहले चीज, हम लोग बहुत यूनिक स्पीशीज है। जितने भी स्पीशीज इस दुनिया में, अलग अलग तरीके के लोग, हम लोग एक यूनिक है। हम लोग एक ऐसी प्रजाति हैं जो कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, क्योंकि हमारी सुपीरियर थिंकिंग की, हमारी एबिलिटी की, हम लोग अपनी जिंदगी को रैशनलाइज कर लेते हैं कि ये बहुत है, ये घर बहुत है, ये गाड़ी बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। और हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और हम अटक जाते हैं, हम गरीब मर जाते हैं। और बाकी जितने भी प्रजातियां हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए रोज लड़ती हैं। उनको नहीं पता है कि उनके साथ कल क्या होने वाला है। वो आज ऐसे जीते हैं कि वो कल मरने वाले हैं। गजेल
जो होता है उसको भागना पड़ता है बहुत तेज शेरों से, लेकिन गजल सबसे ज्यादा तेज भाग सकता है स्लोवेस्ट से। एक एक तितली होती है, वो एक कैटरपिलर की तरह स्टार्ट करती है और कैटरपिलर को सरवाइव करने के लिए, खाने पीने के लिए, फिर वो अपने आप को कवर करती है ककून में, और फिर बहुत दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ककून के अंदर, और जब वो रेडी होती है तो ककून ब्रेक करके वो बाहर आ जाती है। और जब इससे पहले कि वो अपनी तितली अपने पंखों को फैला पाए, तो वो अपने पंखों को एक बार में भी नहीं कर पाते ककून से बाहर निकलने से पहले। ईगल्स जो होती हैं वो आती हैं, उसको अपने बच्चों को बाहर अपने घोंसले से किक करते हैं ताकि वो उड़ सके, चाहे अब गजेल हो, चाहे लायन हो, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे ईगल हो। उन लोग की प्रजातियों के लिए जीना इतना आसान नहीं है। हम ही लोग एक ऐसी प्रजाति हैं जिसके पास कंफर्ट जोन है, जहां पे लगातार कोई भूख नहीं है, हमें रोज जाके खाने के लिए हंटिंग नहीं करनी पड़ती, हम ऑर्डर करके डिलीवर करा लेते हैं घर पे। और ये एक समस्या है इंसान के साथ। इंसान के साथ ये समस्या है कि हम लोग बहुत आलसी हो जाते हैं। गुस्सा मत होइएगा, गुस्सा मत होइए, मैं आपको आलसी नहीं बुला रहा हूं, मैं आपको आलसी बुला रहा हूं। मैं नहीं वो आलस की बात कर रहा हूं जो आप देखते हो कि लोग बस बैठ गए, अरे कुछ नहीं करना है, मुझे मुझे चिल करना है। ये लेजीनेस नहीं है, ये तो बेवकूफी है। मैं बात कर रहा हूं वो लोगों के लिए जो काम करने को तैयार है, वो लोग जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, अच्छे लोग, डेडिकेटेड है, लेकिन फिर भी वो मेंटली लेजी हैं। उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो एम्बिशियस हो सके, सपने देख सके और बड़ी चीजें अचीव कर सके, बड़े ड्रीम्स देख सके। क्योंकि लोग आलसी हो जाते हैं जब यात्रा मुश्किल हो जाती है। लोग एक कायर बन जाते हैं, गिव अप बन जाते हैं, कंफर्ट जोन में हो जाते हैं, एक्सक्यूज के बहानों के पीछे छुपते हैं। ये सब आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त पे आपके पास भी कोई ना कोई बहाना होगा कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो। किसी ना किसी पॉइंट पे यात्रा के आप जहां पे भी हो और आप बोलोगे बस बहुत है, मैं यहीं रहने वाला हूं, ये मेरे लिए बहुत है और मेरे पास इसका एक इलाज है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने साथ, किसी के भी साथ, मैं चाहता हूं आप याद रखिए एक चीज, हम लोग एक प्रोडक्ट हैं, हमारे जो आसपास लोग हैं उन्हीं के। अगर आप बहाना देते हो किसी चीज को, किसी को, और वो आपके बहाने को बोलते हैं हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, तो आपका बहाना और स्ट्रांग हो जाता है। आप किसी के पास जाके ये बोलते हो कि क्यों आपको फरारी नहीं चाहिए, या क्यों आपको वो बड़ा घर नहीं चाहिए, या फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं चाहिए, और वो इंसान बोलता है तुम सही कह रहे हो, तो वो फिर आपके बहाने को और स्ट्रांग बना देता है। तो मैंने महसूस किया है कि हम लोग सबसे बड़ी गलती जीवन में, यात्रा में क्या करते हैं, हम गलत लोगों के आसपास घूमते हैं। और हम सब ये करते हैं, हम लोग उन लोगों के आसपास घूमते हैं जो हमें बताते हैं और हमें कंफर्म करते हैं कि हां हम लोग गरीब ही मरने के लिए बने हैं। और हमें वो चाहिए होता है अफर्मेशन, ताकि हमको मेहनत ना करनी पड़े, हमको रूल 3 ना करना पड़े, हमको झेलना ना पड़े चैलेंजेस को, हमें रिजेक्शंस ना देखनी पड़े, इस गॉर्जियस को, इंसान को ना देखना पड़े हर वेडनेसडे को, वीकॉन ना जाना पड़े, या 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ना देखना पड़े, और समझना पड़े प्रोडक्ट्स को, टीएटी ना होना पड़े। किसको चाहिए ये सब प्रेशर? तो आप क्या करते हो, आप धीरे धीरे उन लोगों के आसपास चले जाते हो जो आपको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, गरीब होना भी ठीक है, किसी नोबडी बन के मरना भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पीछे कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ठीक है अगर आप रोज घर जा रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, घर जा रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, घर जा रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, एक सेल्स इंसान हो, या टोयोटा बेच रहे हो, या आप जो भी आप कर रहे हो अपने जीवन में, वो भी घर जाओ काम पे आओ, घर जाओ काम पे आओ, घर जाओ काम पे आओ, ये होना ठीक है, और गरीब ही मर जाओ। और अगर अपने आप को आप ऐसे लोगों के आसपास रखोगे जो ऐसे सोचते हैं, तो आप दोनों हाथ पकड़ोगे और गाना गाओगे कुंबाया, कि आप दोनों साथ में ही गरीब मरोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इंसान में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते, और एक जो कहीं पे भी किसी भी समय कुछ भी करके बड़ा कर लेते हैं। और इसका सिंपल एक ही फैक्ट है कि आप किसके आसपास उठते बैठते हो, किससे बात करते हो, किसकी सुनते हो। तो मैंने ये महसूस किया एक बड़ी जवान उम्र में ही, जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट किया था 1998 में, जब मैं 22 साल का था, तो मुझे मिले दातोश्री विजय। सबसे अनरीजनेबल इंसान है वो, जिन्हें कोई बहाना नहीं समझ में आता, जो कोई भी
ऐसा कंफर्ट जोन का पल अलाउ ही नहीं करते, वो मुझे किक मार के बाहर निकाल देते हैं कंफर्ट जोन से। तो मैं ऐसे लोगों को से की सराउंडेड होता हूं, जैसे अरुण अडली, डेविड सती। हम लोग बात करते हैं दुनिया में बदलाव की, हमारे बड़े सपनों की, और हम लोग लड़े हैं बहुत सारे युद्ध हमने एक साथ में। मैंने बहुत सारा समय बिताया है उन लोगों के साथ जो मुझे पुश करते हैं, वो लोग जो मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं स्लो डाउन हो जाऊं, वो लोग जो मेरे बहानों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो लोग जो एकदम अनरीजनेबल हैं। क्योंकि ऐसे ही चैंपियंस पैदा होते हैं, ऐसे ही कैटरपिलर ककून से बाहर निकल के एक बटरफ्लाई बनता है, ऐसे ही गजैल सबसे तेज भागेगा, फास्टेस्ट लायन से भी तेज भागेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना पड़ेगा, सही लोगों के साथ। तो पूछिए अपने आप से कि क्या आपके पास 12 घंटे जो हैं इन ह्यूमन इंटरेक्शन के, हम हमारे सब लोग के पास 12 घंटे करीब होते हैं, 12 या 14 घंटे, जहां पे हम लोगों से मिलते जुलते हैं। तो पूछिए अपने आप से किसके साथ आप बातचीत कर रहे हो, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं। किससे बात कर रहे हो आप? क्या आप उन लोगों से बात कर रहे हो जो गॉसिप करते हैं? क्या आप उन लोगों से बात करते हो जो उल्टा सीधा बोलते हैं सबके बारे में, नेगेटिविटी से बहुत प्यार करते हैं? तो आपकी जर्नी जो है ना सक्सेस की, वो बहुत धीरे होने वाली है या नहीं होने वाली है। आप बात करिए उन लोगों से जो विजन के बारे में बात करते हैं, सपनों के बारे में बात करते हैं, कीमत चुकाने के बारे में बात करते हैं, डेडिकेशन, कमिटमेंट, रिदम, सर्विस अबव सर्व, जैसे दातोश्री विजय बात करते हैं। आप दातोश्री विजय के साथ गॉसिप नहीं कर सकते हो, आप दूसरों के बारे में बुराई नहीं कर सकते हो। दातोश्री वो आपको थप्पड़ मारेंगे, फिजिकली नहीं बट कभी कभी तो फिजिकली भी, वो आपको स्लैप करेंगे आपके दिमाग को और आपको रीडायरेक्ट करेंगे फोकस करने के लिए कि रूल 3 खत्म किया, क्या तुम्हारी नेम लिस्ट अपडेट हो गई इस महीने की, क्या तुम्हारा टीएटी ट्रैक पे है, दिखाओ मुझे अपना टीएटी, दिखाओ मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो रहा है तुम्हारे लेफ्ट में, क्या हो रहा है तुम्हारे राइट में, कौन सी कंट्री तुम अभी ओपन करने वाले हो अगली, क्या तुम साउथ अमेरिका में जाने वाले हो, या तुम इस्तांबुल जाने वाले हो, या तुम दुबई जाने वाले हो, या तुम गाना जा रहे हो, या तुम मलेशिया वापस आ रहे हो? क्या प्लान है पद्मन? प्लान क्या है पद्मन? प्लान क्या है पद्मन? अगला क्या, अगला क्या, अब क्या? कितना सोए तुम? बहुत ज्यादा सोए तुम, फोकस हो, फाइनेंशियली फ्री नहीं हुआ अभी तक तुम। तो 22 की उम्र से हो मेरे साथ हैं ऐसे, उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी समय बिताया जो उन्होंने बोला क्या कहां जा रहे हो, जीवन बहुत छोटो है, यू ओनली लिव वंस, पार्टी पे करते हैं, एंजॉय करते हैं। और धन्यवाद भगवान का कि मुझे दातोश्री विजय ईश्वरन मिले और मैंने उन लोगों के साथ समय बिताना बंद किया जो मुझे थोड़ा सा दुख भी दिया सोशली। एक खालीपन था, लेकिन फिर वो विजडम आया उस खालीपन में, पैशन आया, वॉरियरशिप आई, डेडिकेशन आया, और आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। और मैं फाइनेंशियली फ्री इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं आपसे बेहतर हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री इसलिए नहीं हूं क्योंकि सबसे महान नेटवर्कर हूं मैं नहीं हूं। मैं फाइनेंशियली फ्री इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास वो कॉमन सेंस था कि मैंने अपने आप को लाइक माइंडेड लोगों के आसपास ही रखा। मैंने अपने आप को ऐसे लोगों से के आसपास रखा जो मुझे हर दिन पुश करते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, ताकि मैं बेहतर बन सकूं। मैंने इतना समय बिताया है दातोश्री विजय ईश्वरन के साथ, आप नहीं बिता सकते उनके साथ और कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। आप उनके साथ समय बिता के छोटे सपने नहीं रख सकते, आपको बड़े करने पड़ेंगे। आप उनके साथ समय नहीं बिताओगे, अगर वो कायर हो, वो आपको एक योद्धा में कन्वर्ट कर देंगे। क्या आप मेरे साथ हो? और मैंने ये महसूस किया कि यही मेरा सक्सेस अचीव करने का रीजन था, जिन लोगों के साथ मैं समय बिताता हूं। तो अगर आप स्लो हो अपनी ग्रोथ में नेटवर्क मार्केटिंग की, अगर आप स्लो हो अचीव करने में अपने टारगेट्स को, तो सिर्फ अपने आप को मत देखिए और अपने आप को मत मारते रहिए, मार्केट को देखिए और माहौल को देखिए, इंटरनेट पे जाके ये सब समय मत बर्बाद करिए अपना समय इन सब चीजों पे। देखिए कि किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, किन के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कौन गाइड कर रहा है आपको, कौन पुश कर रहा है आपको, कौन है आपका वो इनर पावर ऑफ एसोसिएशन, जैसे मैंने एक इंस्टाग्राम पे बताया था कुछ दिन पहले। और एक बार आप फिगर आउट कर लोगे और कि आप एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ लोगों को ढूंढ लोगे, स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढोगे, वॉरियर्स को, ड्रीमर्स को, मैक्स आउट किंग्स और क्वींस को, या वो लोग जो बहुत जबरदस्त तरीके से चाहते हैं कि वो मर भी सकते उसके लिए। तो अगर आप उन लोगों के साथ रुकोगे 12 घंटे अपने दिन में, कम से कम उनके साथ 10 घंटे अगर बिताते हो, 11 घंटे बिताओ। और अगर आप डेस्परेटली एक बेवकूफ से बात करनी है क्योंकि वो शायद वो बचपन के दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो उनको बस 30 मिनट दीजिए, 3 घंटे मत दीजिए, क्योंकि वो 3 घंटे आपके दिमाग को मार सकते हैं, आपको कमजोर बना सकते हैं, एक वॉरियर को विम्प में कन्वर्ट कर देंगे, आपको धीरे कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको रोक देंगे।
क्या होता है जब आप गलत लोगों के साथ समय बिताते हो, तो मेरे सारे बटरफ्लाइज को, लायंस को, जितने भी लोग हैं बाहर, जिन लोगों के साथ आप अपने आप को सराउंड करते हो, जिन लोग को आप सुनते हो, जिन लोग से बात करते हो, जिन बारे में बात करते हो, टॉपिक, वो डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी आप मैक्स आउट करोगे। यही अल्टीमेट सच्चाई है। इसीलिए मैं सिंगापुर गया था, क्योंकि मैं बात समय बिताना चाहता था उस इंसान के साथ जिसने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रखा है 25 साल से, जिसने मेरे सपने को और बड़ा करने में है जब जब मैं उनके साथ बैठता हूं, जिन्होंने मुझे एक अल्टीमेट योद्धा बना दिया है, जिन्होंने मुझे हर दिन ऊपर उठाया है, हर साल ऊपर उठाया है, हर इंटरेक्शन में ऊपर उठाया है। दातोश्री विजय ईश्वरन, क्या आप मेरे साथ हो? तो वो लोग जो आपके आसपास होते हैं, जिनसे आप बात करते हो, जिनको आप सुनते हो, और वो लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, वही लोग हैं जो डिफाइन करेंगे आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक नेटवर्कर, एक अपलाइन, एक डाउनलाइन की तरह। वही वो लोग हैं जो डिसाइड करने वाले हैं कि कितनी जल्दी आप मैक्स आउट किंग या मैक्स आउट क्वीन बनोगे। आई लव यू गाइस।